बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अरमान अशरफ। आज हम मैथ 101 का लेक्चर नंबर 31 करेंगे, जो कि हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज हम इसको दोबारा से देखते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के तरीके से कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इंटू 2 + x³ डी ऑफ एक्स। हमने इसको बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत अजीब सा, बहुत लेंथी सा और बहुत ऐसा लग रहा है जैसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने से हमारे पास 1/2 + x³ 1/x² को, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, मैंने इसके आगे लिख दी डी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम इसमें किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ लेंथी वैल्यू है उसको किसी और वैल्यू के इक्वल लेट, मींस यहाँ जहाँ पर हमारे पास जो 2 + x³ है, इस वैल्यू को हम किसी और वैल्यू के इक्वल लेट करेंगे। तो जब हम इसको लेट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। हम लेट कर लेते हैं इसको u के इक्वल। जब हमने लेट किया u = 2 + x। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो पावर के अंदर वाली वैल्यू थी इसको u के इक्वल लेट कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास है डी ऑफ एक्स, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करने से हमारे पास क्या आता है, du = हमारे पास आ जाएगा 2 + d ऑफ x⁻1/2। तो यहाँ पर भी डी आएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट 0 आ जाएगा, प्लस और x का जो हमारे पास डिफरेंशिएट आएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे और पावर के अलावा फर्दर डेरिवेटिव। तो इसका बन जाएगा पावर शुरू में, पावर में से जब हमने एक कम किया तो ये हमारे पास -1/2 बन गया, और इसका फर्दर डी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या बन गया, ये आ गया du हमारे पास = 1/2। अगर इसको नीचे लेके जाए तो x² बन जाएगा, ऊपर ये नेगेटिव था, नीचे जाके प्लस हो गया, और जिसकी पावर हम जानते हैं 1/2 हो, वो हमारे पास x² के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ गया x², जिसकी पावर 1/2 थी और 1/2 के इक्वल होता है, तो हमने x² लिख दिया, और साथ में डी ऑफ एक्स। अब देखा जाए, हमारे पास du इसके इक्वल आ गया और u इसके इक्वल जो हमने लेट किया है। ठीक है, अब हमें इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 1/√x तो है, लेकिन 2 नहीं है। हम 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास यही वैल्यू बन जाएगी 2 du = 1/√x dx। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये वैल्यू बन गया। हमने क्या किया, 2 को दूसरी तरफ लेके, अब जहां पर हमारे पास 1/√x dx है, वहां हमने 2 du, और जहां पर हमारे पास 2 + x है, वहां हमने u पुट कर देना है। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने इसको वेरिएबल को लेट किया। जब लेट करते जहां पर हमारे पास dx था, इसको हमने du में कन्वर्ट करना था। तो du में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया और सॉल्व किया, तो हमारे पास वो आंसर आ गया। हमने क्या किया, अब इसको हम इन वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट करके देखते हैं क्या बनता है। जब हम इन वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/q। अब देखा जाए तो यहां पर हमारे पास था 2 + x, इसका क्यूब। अब 2 + x को हमने लेट किया u के इक्वल, तो यहां हमारे पास आ जाएगा u। अब नेक्स्ट हमारे पास 1 + x * dx हमारे पास जो है, ये हमारे पास इक्वल है 2 du के। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2 * du। ठीक है, तो 2 को स्टार्ट में लिख लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/u3। इसको हम ऐसे करते हैं कि u को ऊपर ले आते हैं, तो u की पावर बन जाएगी -3 और साथ में du। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बेसिकली हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन के लिए हम इसकी पावर में एक ऐड और उससे नीचे डिवाइड कर देते थे। वही काम हम यहाँ करेंगे, तो बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन
पावर सॉरी जब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी तो बन जाएगा पावर में एक ऐड किया तो ये बन गया u की पावर -3 + 1 ओवर -3 + 1 और साथ में हमने प्लस c लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसको c1 कर देते हैं। तो ये आ गया 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन गया 2 × u की पावर -2 ओवर -2 प्लस 2c1। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बन गया -1 ओवर u नीचे चला गया u² प्लस इसको हम c कह देते हैं। हम जानते हैं ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको हम किसी और कांस्टेंट इक्वल लेट कर सकते हैं। तो हमने कहा c = हमारे पास 2 c1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया -1 ओवर u² प्लस c। अब u की जगह उसकी वैल्यू हमने स्टार्ट में लेट की थी, हमने u की जगह लेट की थी ना, तो उसकी वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा इस -1 ओवर 2 प्लस √x² प्लस c। तो स्टूडेंट ये हमारा बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते तो ये बहुत लेंथी और डिफिकल्ट किस्म का था, जो कि हम यहाँ से देखने में लग रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, हमने क्या किया, बिल्कुल इजी वे में इसकी सब्स्टिट्यूशन की, u के इक्वल है किसी और वेरिएबल को लेट किया, उसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर उसकी वैल्यूज पुट करके अब यहाँ पर हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया था। हमने इसको सॉल्व किया और वापस जाके आंसर के अंदर डायरेक्ट जो हमारे पास लेट किया था u के इक्वल वैल्यू, उसको मैंने वापस पुट कर दिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस मेथड को हम कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर वेरिएबल इसकी जगह पर पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अब हम चलते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल के ऊपर। तो सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके हैंडआउट्स के अंदर। जी स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जीरो जो हमारे पास इसमें लिमिट भी गिवन है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 to π/2, ठीक है, e⁻sin t × cos t dt। अब कह रहे हैं इसको ना टर्म ऑफ u की फॉर्म में लिखें, आपने इसको इवैल्यूएट नहीं करना। ठीक है, आपने इसको मतलब सॉल्व नहीं करना, जस्ट इसके ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके जस्ट हमने इसको सिंपली बना के छोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेट करते हैं, जैसे हमने पहले लेट किया था, हम यहाँ पर भी u के इक्वल लेट करते हैं। तो u के इक्वल हमने लेट किया sin t को। अब हम यहाँ पर sin t को जब u के इक्वल लेट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर तो हमने जस्ट लेट कर लिख दिया कि u के इक्वल लेट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास इसका चाहिए हमें क्या, डिफरेंशिएट भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर dt है, यहाँ पर हमें du की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अब एक इसमें एक और चीज ऐड हो गई है, वो क्या है, जैसे हम वहां पर करते थे 0 से लेकर π/2 तक थी, तो यहाँ पर हमें लिमिट भी देखनी है कि इसकी लिमिट, न्यू लिमिट जो हमारे पास वो क्या बनेगी। ठीक है, क्या करते हैं, इसके हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो du हमारे पास आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास cos होता है, तो cos t dt। तो बेसिकली जहां पर हमारे पास cos t dt है वहां पर हमने लिख देना है du, और जहां पर हमारे पास sin t है वहां पर आ जाएगा u। ठीक है, अब ये टर्म तो सॉल्व हो गई। अब हम देखना इसकी जो लिमिट है, जो हमारे पास t था वो 0 से लेकर π/2 को क्रॉस कर रहा था, तो u किसको क्रॉस करेगा। अब क्या करते हैं हम, u हमारे पास है sin t, तो t की जगह u वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले t की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास u आ जाएगा sin 0, और sin 0 हमारे पास 0 ही होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास t 0 होगा तो sin u भी हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, t की जगह पर पुट करना है हमने π/2, तो ये बन जाएगा sin π/2, तो ये आ गया u हमारे पास। इसमें क्या आ जाएगा, जब हमने t की जगह पर π/2 पुट किया तो sin π/2 1 के इक्वल होता है। तो क्या निकला गया, अगर t हमारे पास है क्रॉस कर रहा है 0 से लेकर π/2 के ऊपर, तो हमारा जो u है वो क्रॉस करेगा 0 से 1 तक। ठीक है, तो इसमें हमने हमारे पास जो लिमिट आ गई वो u हमारे पास है वो 0 से 1 तक है, क्योंकि t हमारे पास 0 से π/2 तक था। ठीक है, जब हम वैल्यूज पुट किए तो हमारे पास u की वैल्यूज भी आ गई। हमने बेसिकली इसके अंदर पुट कर देनी है, हम इसको पुट करते तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन। अब हमारे पास यहाँ नीचे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हमारे पास लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 बन गई, तो ये आ गया 0 1। ठीक है, अब साइन t की जगह पर हमने लिखना था u। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा e⁻u, और नेक्स्ट cos t dt, तो cos t dt हमारे पास du के इक्वल था, तो यहाँ सिंपली हमने du लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका इवैल्यूएट हो गया, हमने जस्ट इसको सिंपल वैल्यू बना के यहाँ पर लिख दिया। अब उसने कहा इसको अगर सॉल्व नहीं करना तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है
वो इसी से रिलेटेड है, इसी जैसा है, वो हमारे पास है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास लिमिट अप्रोच करिए 0 से लेकर 1 पर इंटीग्रेशन हमारे पास है 4t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड dt। अब क्या करें, इसको भी सेम वैसे ही मेथड से हमने जस्ट इसको इवैल्यूएट करके सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूशन का जो हमारे पास मेथड है उसको पुट करने के बाद वहीं छोड़ देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भी लेट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 1, तो ये वाली वैल्यू हम आगे लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड 4t dt। हमने यहाँ इसको छोड़ दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, जो पावर के अंदर वाली या स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है इसको हम लेट कर लेते हैं। तो इसको हम लेट करते हैं u के इक्वल। हमने जब लेट किया तो u इज इक्वल हमारे पास आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। लो जी, इसका तो काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट का देखना है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देंगे सिंपली, तो जो हमारे पास वैल्यूज बनती हैं वो देखते हैं। इस तरफ डिफरेंशिएट किया तो बन गया du, इस तरफ डिफरेंशिएट किया तो 1 का तो हमारे पास आ जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस आ जाएगा माइनस पावर शुरू में, पावर में से कम किया तो माइनस 2t और साथ में dt। तो बेसिकली स्टूडेंट जहां पर हमारे पास 2t dt आ जाएगा, माइनस का वहां हम du लिख देंगे, ठीक है। अब इससे बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 4t dt है, तो इसको हम थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे। अब देखते हैं इसकी लिमिट के बारे में। क्या करेंगे, लिमिट 0 से लेकर 1 तक थी। पहले हम इसी को u को हमारे पास है u इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर था, तो हम पहले 0 पुट करके देखते हैं, तो 0 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1, मतलब अगर हमारे पास t 0 है तो u हमारे पास 1 आता है, ठीक है। अब हमारे पास लोअर लिमिट, अगर t की लोअर लिमिट 0 थी तो u की लोअर लिमिट हमारे पास 1 आ गई। अब सेकंड हम इसकी अपर लिमिट पुट करके देखते हैं, तो u हमारे पास बनेगा 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर में से 1 तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो अगर हमारे पास इसकी अपर लिमिट बन गई 0, अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 1 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब 4t dt की जगह हमें चाहिएगा माइनस 2t dt। हम क्या करते हैं, 4 को लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 t dt, लेकिन अभी हमें साथ माइनस भी चाहिए, तो माइनस का क्या करेंगे, माइनस हम ऐसे करते हैं, अब स्टार्टिंग में साथ माइनस लगा दो और साथ मल्टीप्लाई, मतलब डबल माइनस को जब मल्टीप्लाई करवा देते तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, एक माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और एक माइनस को बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये सेम वही रूल सेम रह गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब क्या करेंगे, जहां पर ये वाली फॉर्म है वहां हम पुट कर देंगे du, और यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर है वहां u पुट कर देंगे, और इसको हम बनाते हैं, क्या बनता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। लिमिट इसकी थी हमारे पास 0 to 1, इसकी बन गई 1 to 0, ठीक है। तो ये 1 to 0, 1 माइनस टी स्क्वायर की हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर रूट और 2 इंटू du, ये हमारे पास वो बन गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हमें जानते हैं कि हमारे पास अपर लिमिट हमेशा हाई होनी चाहिए या हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे पास उल्ट हो गया कि जो हमारे पास 0 है वो नीचे आना चाहिए और 1 ऊपर। इसको हम क्या करते हैं, लिमिट ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर करके लिख देते हैं। हम जानते हैं जब हम लिमिट ऊपर वाले नीचे या नीचे वाले ऊपर करते हैं, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन होता है ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 0 to 1 ये स्टूडेंट, ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन या थर्ड पार्ट कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास वो भी सॉल्व हो गया। इसको हमने नेक्स्ट सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने यहाँ तक करके छोड़ देना था। तो हमारे पास आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को लेक्चर नंबर 31 है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना कैसे है, बेसिकली हम क्या करते हैं, उसमें किसी एक और वेरिएबल को लेट करके उसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।